और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बांकीपुर सीट उपचुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की गई सीट पर जनस्वराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। 19 राउंड के बाद प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे तो आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। लगातार प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है और ये सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई सीट है, इसलिए इस पर उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर से नीरज सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। 31 राउंड मतगणना हो चुकी है। 11,000 से ज्यादा मतों से प्रशांत किशोर आगे बने हुए हैं। तो बांकीपुर में बीजेपी दूसरे स्थान पर है, आरजेडी तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं और अंतर उनका लगभग 11,000 से ज़्यादा मतों का है। 31 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो इस वक्त तक अभी ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जो बढ़त है वो साफ तौर पर दिख रही है। प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। 19 राउंड के बाद 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी दूसरे स्थान पर है, आरजेडी तीसरे स्थान पर। आज 3 विधानसभा सीटें देश की जिन पर उपचुनाव हुआ था उसकी गिनती हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की दतिया सीट है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और यहां बिहार की बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। एक सीट बीजेपी जीत चुकी है। हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। रुपेश, जन स्वराज के लिए जाहिर सी बात है इस वक्त जो दिखाई दे रही है तस्वीर वो बड़ी उपलब्धि जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन 31 राउंड हो चुके हैं। अभी कितने और राउंड बाकी हैं और क्या आपको स्थिति वहां दिखाई दे रही है? देखिए, कुल 31 राउंड वोटों की गिनती होनी है और आपने पूछा कि यहाँ पर क्या कुछ दिखलाई दे रहा है, तो काउंटिंग सेंटर से लेकर और प्रशांत किशोर फिलहाल जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। उस पूरे ये पीला, अब तक बिहार में भगवा या फिर हरा राजनीति का यही रंग देखने को मिलता रहा है, लेकिन अब पीले रंग का पदार्पण एक तरह से कहें, क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार ही उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। पहली बार ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में करारी शिकस्त एक तरह से कहें तो देती हुई नजर आ रही है। मैं नजर आ रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी घोषित नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर जीत गए हैं, लेकिन निर्णायक बढ़त की तरफ। लेकिन जो जनसुराजी हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि वो जीत गए हैं, उनकी जीत हो चुकी है। पिछले कई घंटों से जश्न, यहाँ पर जश्न का माहौल, चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों। यहाँ पर देखिए, आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम जीत हो गई। बिल्कुल जीत हो गई है। जीत चुके हैं हम लोग चक्रव्यूह को तोड़ दिए हैं और तोड़ के निकल गए हैं। अभी तो एक सीट निकाले हैं, धीरे धीरे देखिए पैर के अंदर से जमीन खींचेंगे। भाजपा वाले जो बोल रहा था कि कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे, तो जनता ने दिखा दिया उसकी औकात और ला दिए भाजपा को रोड पर। देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर पीला गुलाल जो है, यहाँ पीला गुलाल, आप लोग जश्न शुरू है। जश्न शुरू है, बिल्कुल जीत तय हो चुकी है। बांकीपुर की जनता ने विजयश्री का शंखनाद कर दिया है। यहाँ से बिहार में परिवर्तन तय है, एक नया शिलान्यास हुआ है। परिवर्तन कह रहे हैं, क्या परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन तो हो गया, परिवर्तन चाह रहे थे, नया बिहार बने। रुपेश, एक तरफ बिहार में हमने रुपेश, हम उत्साह देख रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थकों में, लेकिन आप अगर हमें ये बता पाएं कि अभी कितना और समय लगेगा ये डिक्लेयर होने में कि ये सीट किसकी तरफ जा रही है? यानी बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन राउंड सब पूरे हो चुके हैं क्या? इसके बाद अभी और क्या बाकी है? इलेक्टोरल जो पोस्टल बैलेट्स है, क्या उनकी गिनती बाकी है? कितना और समय लगेगा?
देखिए बिल्कुल, देखिए 20 राउंड की जो ऑफिशियल है वो 20 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और 20 राउंड के बाद प्रशांत किशोर 11,621 वोटों से जो ऑफिशियल है, हालांकि अंदर और 2 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन 20 राउंड 31 राउंड की गिनती कुल होनी है, उसमें 20 राउंड की गिनती हो चुकी है और 20 राउंड की गिनती होने के बाद प्रशांत किशोर 11,621 वोट से, यानी कि ये निर्णायक बढ़त है। अब मात्र 10 राउंड 11 राउंड की गिनती बाकी है और इसमें अगर 11,621 मतों से प्रशांत किशोर आगे हैं तो ये निर्णायक बढ़त है। लिहाजा जो जन सुराज के कार्यकर्ता हैं वो मानकर चल रहे हैं बिल्कुल उनकी जी। जीत हो चुके हैं प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे, अपनी पार्टी कार्यालय पैदल जाएंगे और एम कॉलेज भी पैदल जाएंगे जहां वो जीत का सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। लेकिन जन सुराजी उसके पहले ही यह मानकर चल रहे हैं, जैसे ही 15वें राउंड का लगभग की गिनती समाप्त हुई थी और लगभग 8,000 जी रुपेश, वहाँ जो समर्थक हैं उनसे अगर आप और बात कर सके, क्योंकि अलग तरह का उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। जन स्वराज के लिए ये बड़ी जीत है। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इसे बनाया है, वो जीत रहे हैं इस विधानसभा सीट को, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा की सीट थी। ऐसे में क्या जीत और बड़ी हो जाती है जन स्वराज के लिए? बिल्कुल बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको प्रधानमंत्री अपना बॉस कहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के बॉस के लिए, ये बताइए, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी और पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार ही बीजेपी को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की विरासत को उन्हीं के गढ़ में आप लोगों ने मात दे दी। आप बोलिए 35 साल से बीजेपी का शासन बांकीपुर में चल रहा था, ठीक है। प्रशांत जी एक अकेले आदमी ने 3 अगस्त को किला ध्वस्त कर दिया। 3 अगस्त किला ध्वस्त यही हुआ है, क्योंकि इरादे हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं।